गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशंस का मैंने पेपर हल कराया था, जो परीक्षा में सीबीटी में आपके आएगा, उसका मैंने बताया था कि आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा। सभी क्वेश्चंस जो हमने बताया है उसको मैं हल करके आप लोगों को कहा था बताऊंगा। तो आज मैं इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाएगा आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए बच्चों, पांचवा जो क्वेश्चन था इसमें मॉड्यूल 1 का पांचवा क्वेश्चन जो था, बाकी 4 क्वेश्चन तो सीधा ऑप्शन से हो जाएंगे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन था आपका कि 18, 42, 24 का एलसीएम क्या होगा। 18, 42, 24 का एलसीएम क्या होगा, तो हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। हम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए गुणनखंड विधि से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। गुणनखंड विधि से, ठीक, भाग विधि से, सॉरी, भाग विधि से आप लोगों को बताएंगे, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18, 24, 42 को लिखेंगे, ठीक ना बच्चों। देखिए 18, 24, 42। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उससे इसको काटेंगे, ठीक ना। सबसे छोटी संख्या 2 से, 2 9 18, फिर कितनी बार जाएगा, 12, फिर ये आपका 21 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए बच्चों, फिर क्या करेंगे, 2 से काटिए तो क्या होगा, 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 2 छक 12, यहाँ पे क्या होगा 21, फिर आप 2 से काटेंगे, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2 छक 12, ये आपका क्या हो जाएगा, 9 रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे 9 ही रहेगा, तो फिर आप 9 को यहाँ क्या करेंगे, उतार लीजिए। यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 21, फिर देखिए 3 से, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यहाँ 3 सते 21, फिर क्या होगा बच्चों, 3 से 3 एकम 3, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7, फिर 7 से 1 1 1, ठीक है बच्चों। अब आप लोग को क्या करेंगे, जो ये संख्या आई है उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आपस में तो आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक ना। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24, 24 तिया 72, 72 का जब आप 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 7 दूनी एक क्या आ जाएगा, 72 गुणे 7 बराबर 7 दूनी 14 के 4 और 7 सते 49 एक 50। उत्तर हमने कितना बताया था आप लोगों को, 504। कितना उत्तर बताया था, तो आंसर आपका क्या आया, 504, ठीक ना बच्चों। ये सवाल आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अभी इससे रिलेटेड इस तरह का किसी भी एलसीएम को निकालने के लिए आएगा तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, अगला आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका करा 12, 18, 6, 36 का एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, ठीक ना। तो हमने आप लोगों को बताया था कि सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से पहले भाग दीजिए, ठीक ना। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36, 36 में उससे छोटी संख्या क्या है, 18, ठीक ना बच्चों। क्या है उससे छोटे, 18। अच्छा, इसको मैं आप लोगों को गुणनखंड विधि से बता दे रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा, और भाग विधि से दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 12 का गुणनखंड कर लीजिए। 12 बराबर क्या लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक ना। क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। हाँ,
सॉरी बच्चों, कोई बुलाने लग गया था तो हम फिर आगे आप लोगों को बता रहे हैं। तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर आप 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3। 36 को क्या लिखा जाएगा, 36 का क्या होगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36। अब देखिए महत्तम समापवर्तक में क्या होता है बच्चों, जो नंबर्स सब में हो, कॉमन हो, ठीक ना, उन्हें क्या किया जाता है, लिखा जा सकता है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 3 इसमें भी है, 2 गुणे 3 यहाँ भी है, 2 गुणे 3 यहाँ भी है, 2 गुणे 3 यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा मास बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। उत्तर हमने क्या बताया था आप लोगों को, क्या आया था उत्तर, 6 आया था, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो था कि 7 सहित 3/7 को अनुचित भिन्न के रूप में बदलें। अनुचित भिन्न हमने क्या बताया था कि जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो 7 सहित 3/7 इसको लिख सकते हैं, 7 का गुणा करेंगे 7 सते 49, 49 प्लस इस 3 को जोड़ा जाता है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बटे 7, ये हो जाएगा 52/7। आंसर कितना हमने बताया था, 52/7 बताया था, तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक ना। फिर आपका है 0.000659 को साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक ना। तो आप देखिए इसको कैसे साधारण भिन्न में बदला जाएगा। सबसे पहले आप 0.000659, हमने बताया था कि जब भी दशमलव के अंक दिए गए हों, दशमलव के भिन्न दिए गए हों, उनको अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो दशमलव के नीचे क्या करिए, ये दशमलव है इसके नीचे आप 1 लिख लीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये दशमलव आपका हट जाएगा, क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी संख्या के बाएं साइड चाहे जितने जीरो दिए गए हों, अगर दशमलव नहीं लगा है तो उन जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 6 5 9 बटे 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। ये आंसर हमने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 8 का, ये आंसर बताया था आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन क्या है, ये 3/4 प्लस, हल करना है बच्चों, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का आप क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक 4 और 5 और 20 का जब आप निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं कितना आएगा, 20 आएगा। अब इस जो नीचे हमारा हर आया है इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 5 20। अब उस 5 का गुणा किस में होगा, 3 में, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, प्लस 5 का भाग देंगे हम किस में, हर में, जो हमारा 20 है, तो 5 चौक 20। अब यहाँ पे 2 में किसका गुणा होगा, 2 चौक 8, माइनस जो सिंबल दिया है बच्चों उसको हम लिखेंगे, जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ पे प्लस था प्लस, अब यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 20 का अगर हम देते हैं भाग 20 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 20 यहाँ पे 5 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, 1 बराबर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 23 माइनस 5/20 बराबर 18/20, क्या आ जाएगा 18/20। इसको जब काटेंगे तो 2 9 18, 2 दहा में 20, उत्तर क्या आएगा बच्चों, 9/10। आंसर क्या आ गया, 9/10। हमने हल उत्तर क्या बताया था, 9/10 आप लोगों को बताया था, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका था 10वां, भाग दीजिए 20/31 भागे क्या है, 20/31 भागे 15/62, 20/31 भागे 15/62। जब भी आपको भिन्न का भाग देना हो तो क्या करेंगे बच्चों कि इस जो बीच में भाग का चिन्ह है
उसको गुणे में बदल देंगे और इसका हर को अंश लिख देंगे। अंश को क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 20/31 गुणे, ठीक ना, 20/31 गुणे 62/15। क्या हो जाएगा? 62/15। अब देखिए 31 से हम इसमें भाग देंगे तो 31 दूना कितना बार गया बच्चों? 2 बार। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20 बराबर 4 गुणे 2/3 बराबर 8/3। हमने आप लोगों को बताया था कि आंसर क्या होगा? 8/3। इसका आंसर हमने क्या लगवाया था? 8/3। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 17.49 गुणे 5.2 भागे 6.5। ठीक ना बच्चों? अब देखिए एक अंक पे यहाँ दशमलव है, एक अंक पे यहाँ दशमलव है, तो हम दोनों दशमलव को हटा के क्या लिख सकते हैं? 17.49 गुणे 52/65। ये दोनों दशमलव क्या होगा बच्चों? हट जाएगा, क्योंकि एक अंक पे यहाँ भी है, एक अंक पे यहाँ है, तो दोनों हट जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब इसको आप काटेंगे तो 13×5 = 65 और 13 चौका 52। अब इस 4 का गुणा कर दीजिए किसमें? 17.49 में, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 9 36 के 6, 4 चौक 16, 16 3 19 दशमलव, 4 7 28 1 29। ठीक ना, 4 7 28 1 29 और 4 1 कम 4 2 6/5। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे? 5 से इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, तो देखिए कितना आएगा? 5 1 कम 5। फिर यहाँ पे बचा क्या बच्चों? 1 9, 5 तिहाई 15 दशमलव 4 9 5 45, फिर 4 6, फिर 5 45। फिर आगे देंगे तो एक अंक और जाएगा, 2, 5 दूनी 10 होगा, लेकिन आंसर में 2 ही अंक तक दिया था, इसलिए हमने आंसर क्या लगवाया था बच्चों? 13.99। ठीक है, 2 अंक तक था तो आंसर क्या हमने लगवाया था? 13.99। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्या कह रहा है देखिए, 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो क्या करना है? 225 में 900 से भाग दे दीजिए, 225 भागे 900। अब देखिए यहाँ 5 से इसको काटिए, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 50 25। ये क्या हो जाएगा? 5 1 कम 5, 5 8 40। फिर देखिए 5 से कट जाएगा, 5 9 45। फिर इसको 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 6 30 बराबर 9/36। अब ये कट जाएगा बच्चों, 9 चौक 36, 9 1 कम 9, कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 को हम 4 से भाग देंगे तो 0.25। 4 दूनी 8 और 4 5 20, 0.25। ठीक ना, कितना आएगा आंसर? 0.25 मीटर। ठीक, 0.25 मीटर। ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आंसर हमने क्या बताया था? 0.25। नेक्स्ट देखिए मॉड्यूल 2 जो था उसका 3 क्वेश्चंस बता रहे हैं। 529 का वर्गमूल, ठीक ना, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? भाग विधि से देखिएगा। 529 का वर्गमूल, ठीक ना बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं? दाहिने साइड से 2 का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों? 5 अकेले बचा। हमें क्या करना? ऐसी संख्या का गुणा करना है जिसका उसी संख्या में गुणा करने के बाद इस 5 से ऊपर न जाए। तो जैसे 1 1 कम 1 ज़्यादा छोटा है, 2 दूनी 4 5 से छोटा है। अगर 3 3 का 9 कर देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? 2 से यहाँ 2 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों? 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना बार गया? 2 बार। कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ से 1 आपका उतर गया
अब उतारेंगे तो दोनों पेयर में उतरेगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो गया 4। अब फिर हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या से हम फिर गुणा करेंगे इसमें कि जिसका गुणा करें तो इससे ऊपर न जाए। तो जैसे यहाँ पे अगर हम करते हैं 3, देखिए 3, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, इससे ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया बच्चों 23। ये आपका क्या हो गया, कट गया। आंसर क्या हो गया आपका 23, ठीक ना। तो हमने क्या बताया था, 529 का जो वर्गमूल है क्या बताया था 23 बताया था, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए 0.017 का वर्गमूल, सेम इसी तरह से हम बता रहे हैं 0.017 का वर्गमूल 017। देखिए बच्चों इसमें भी क्या होता है, पेयर बनाया जाता है, ठीक ना। इसमें भी हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव को जब हम यहाँ हटा देंगे इसको हम, तो ये क्या हो गया, हट गया बच्चों, क्या हुआ, हट गया। अब इन दोनों जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हम पेयर बनाते हैं, देखिए दशमलव वाले में जब पेयर बनाया जाता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा दशमलव के इधर से बनाया जाता है, ठीक ना, कहाँ से, यहाँ से, ठीक। फिर इसके बाद हम जीरो बढ़ा के इसके इधर पेयर बना सकते हैं, ठीक ना। दशमलव के दाहिने साइड से जोड़ा बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा दशमलव के दाहिने साइड से जोड़ा बनाया जाता है, ठीक। अब हम इस दशमलव को जब यहाँ पे लिख देंगे तो ये दशमलव हमारा क्या होगा बच्चों, हट जाएगा, ठीक ना, क्या होगा, हट जाएगा। अब देखिए इस पेयर में हम किससे गुणा करेंगे, अगर 1 गुणे 1 तो क्या होगा, 1 एकम 1, ठीक। 1 में से 1 अगर हम घटाते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब हम 70 को यहाँ पे क्या करेंगे, उतारेंगे, 70 को यहाँ उतार दिए। अब ये 1 1 क्या हो गया बच्चों 2। अब फिर हम बताए थे अभी कि ऐसी संख्या का गुणा करना है जिससे इसके ऊपर न जाए। तो अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का फिर गुणा करेंगे तो 22 दूनी क्या होगा 44, ज्यादा छोटा हो रहा है। 3 रखें अगर 3 तो 23 3 कितना हो रहा है बच्चों 69, क्या हो रहा है 69। यहाँ पे क्या बच रहा है 1 आपका शेष बच रहा है। तो आंसर हमने क्या बताया था 0.13, ये लगभग जो होगा वो किसके बराबर होगा 0.13 के, इसलिए हमने जो उत्तर उसमें लगवाया था आपका क्या होगा 0.13, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया 4 kg और 800 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 4 kg बटे 800 ग्राम, जब भी अनुपात पूछा जाता है ध्यान रखिएगा, जैसे पहले जो संख्या है वो अंश में हो जाएगा, बाद में जो संख्या है वो क्या होगा हर में हो जाएगा बच्चों। अब 4 kg को हम क्या लिख सकते हैं 4000 ग्राम, 4000 ग्राम बटे 800 ग्राम। अब ये दोनों जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 8 एकम 8, 8 पंचे 40, क्या हो गया 5 बटे 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अनुपात के रूप में 5:1, क्या लिखा जाएगा 5:1। तो हमने आप लोगों को ये सवाल हल करके बताए हैं। अभी आप लोग इसको आसानी से इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हल करके आप आसानी से परीक्षा को पास कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 5 जो हल करा दिया था वो क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों मॉड्यूल 2 का, आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो था आप लोग उसमें देखेंगे वो था 80 का 20% क्या होगा, ठीक ना। 80 का 20% पूछा था, तो 80 का 20% कैसे निकालेंगे बच्चों 80 गुणे 20 भागे क्या होगा 80 गुणे 20 भागे 100। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, ठीक। तो 8 दूनी क्या हो गया 16। आंसर हमने क्या बताया था बच्चों 8 दूनी 16, हमने आंसर आप लोगों को बताया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 हमने ऑलरेडी पहले बता दिया था, गलती से वो 5 लिख गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है
0.456 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक ना। 0.456 को प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें 100 का गुणा करते हैं बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 45.6%। यहाँ पे अब प्रतिशत लग जाएगा बच्चों, जैसे ही हम 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्रतिशत लिखा जाएगा, ठीक ना। क्या आएगा 45.6%। ये हमने आप लोगों को बताया था आंसर में, क्या आएगा 45.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 दहा में 100, 10 का 10 में गुणा करेंगे 10 दहा में 100, ठीक ना, माइनस 6 का, पहले एक बार देख लीजिए, एक स्टेप और बता दें। यहाँ पे आपका क्या लिखा जा सकता है, हम 6 स्क्वायर जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, दाएं साइड ले जा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 दहा में 100 माइनस 6 दहा के 36। x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 100 में से 36 घटाएंगे तो क्या आएगा 64। अब देखिए यहाँ पे x का मान हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। हमने क्या बताया था, x का मान कितना आएगा 8 आएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, उसमें आप लोगों को फिगर हमने दिखाया था, वहां पे दिया है AC बराबर, जैसे ये एक त्रिभुज है मान लीजिए, ये एक त्रिभुज है जहां पे ACB, इसका मान पूछा है, ठीक ना, इसका मान क्या होगा पूछा है। AC का मान कितना दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, और BC का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग इक्वल टू क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो AC का स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर बराबर AB का मान पूछा है, तो AB का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। अभी इसी को हमने हल कराया, अब ये AB स्क्वायर यही रहेगा, 6 स्क्वायर इधर लाइए, तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 दहा में 100 माइनस 36, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 64। मान कितना आ जाएगा बच्चों, अभी हमने बताया 64 है, AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, अभी हल करके दिखाए थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। सेम इसी तरह से अगला दिया है 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे BC का मान दिया है कितना, देखिए BC इक्वल टू 15 और AC इक्वल टू 9। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में चेंजिंग है बच्चों, ठीक ना। फिगर में कैसे है, ये फिगर ऐसे हो गया आपका, मान लीजिए। अब देखिए पूछा क्या है, AB भुजा इसमें भी पूछा है, ठीक है, AB का मान यहां भी पूछा है, AB। तो पहले देखिए ये BCA, ठीक ना, BCA ये है फिगर। यहाँ पे BC इक्वल टू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और AC क्या दिया है बच्चों, अगला मान किसका दिया है, AC का दिया है, ठीक ना। AC का कितना दिया है 6, पूछा क्या है AB का मान पूछा है, ठीक ना, AB का मान यहाँ पे पूछा है। तो सेम वही फार्मूला, यहाँ पे BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू
6 का कितना है, 6 है ना, नहीं सॉरी 9 है बच्चों, ये 9 है, देख लीजिएगा 9, 9 का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 15 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ए बी स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 81, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 144, घटाएंगे तो कितना आएगा 144 आएगा बच्चों, घटा के आप चेक कर सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू जब लघु इसका वर्गमूल निकालेंगे 144 का, तो क्या हो जाएगा बच्चों 12, क्या आएगा 12, 144 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 12, निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए दिया है कि एक लंबाई कोई चीज का है, किसी चीज का, जिसमें यल इक्वल टू पूरा पूरा कितना दिया है 2.75 मीटर, और इसको अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो पहला भाग का अनुपात जो है दूसरे भाग से क्या आता है 2:3 है, ठीक। तो पूछ रहा है कि L2 का मान क्या है यहाँ पे, यानी दो भागों में बांटा गया तो L2 का मान क्या है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो टोटल आपका है वो क्या है, यहाँ पे यक्स लंबाई, यहाँ पे यक्स कर लीजिए, ठीक, यक्स कर लेंगे तो जब आप L1 की लंबाई क्या हो जाएगी, L1 की लंबाई क्या हो जाएगी 2x, L2 की लंबाई क्या हो जाएगी, L2 की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगी 3x। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है बच्चों 2.75 मीटर आ रहा है, ठीक। दोनों को जोड़ने के बाद तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 2.75, तो 5x इक्वल टू क्या होगा 2.75। अब x का मान निकालिए, क्या हो जाएगा 2.75 भागे 5, 5 से भाग दीजिए कितना होगा 50 25, 0.50 25, 50 25, 0.55। तो L2 की लंबाई कितना है बच्चों 3x, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बराबर 3 इंटू 0.55 बराबर 1 गुणा करके देखेंगे 1.65 आएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, ठीक ना बच्चों। आप लोग फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया है, मान लिया हमने जो लंबाई है आपका, जैसे टोटल लंबाई दिया हुआ है L इक्वल टू क्या है 2.75, ठीक ना। तो जो भाग है उसका हमने क्या मान लिया कि x है। अब यहाँ पे L1 की जो लंबाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2:3 के अनुपात में है। L2 की क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या लंबाई आ रही है L की लंबाई आ रही है, तो 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 2.75, 5x इक्वल टू क्या हो गया 2.75, x इक्वल टू 2.75 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 0.55। अब हम यहाँ देखते हैं L2 की लंबाई क्या है 3x है, तो 3 इंटू एक्स के मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1.65, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये एक मैकेनिक किसी मशीन को 8 मशीन को 3 दिन में कर रहा है असेंबल, तो 64 को क्या करेगा, ठीक ना। 8 मशीन को कितने दिन में कर रहा है, 8 मशीन को ये कर रहा है कितने दिन में 3 दिन में, ठीक। तो 64 मशीन को कितने दिन में करेगा, 64 मशीन को कितने दिन में करेगा 64 गुणे 3/8, 64 बराबर 24 दिन, कितने दिन में 24 दिन में करेगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग आसानी से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह का सवाल आएगा पेपर में आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 kg है, एक कास्टिंग है, कास्टिंग में तांबे का जो वजन है वो कितना है, कास्टिंग में
तांबा कितना है 42.3 और टिन कितना है 2.7। तो टोटल कास्टिंग कितना हो जाएगा बच्चों, जोड़ दीजिए इन दोनों को, 7 3 10 2 2 4 1 5 और 4 ठीक 45 kg। टोटल जो कास्टिंग हो गया वो कितना हो गया बच्चों, टोटल कास्टिंग आपका हुआ 45 kg, ठीक ना। अब पूछ रहा है कि इसमें तांबा कितना प्रतिशत है, ठीक ना, तांबा पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो तांबे का प्रतिशत बराबर तांबा का प्रतिशत बराबर 42.3 गुणे सॉरी बच्चों ये हो जाएगा आपका थोड़ा सा तांबा का प्रतिशत बराबर 42.3 गुणे 100/45 क्या हो जाएगा 42.3 गुणे 100/45। अब इसको देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए 5 से, 5 9 45, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 20 पंचे 100, ठीक ना। तो ये क्या लिखा जाएगा 42.3 गुणे 20/9। अब इससे 9 से इसको काट के देखें कट जाता है कि नहीं, 9 चौक 36 और 9 सते 63 कट जाएगा, ठीक ना, डायरेक्ट हम काट दे रहे हैं। 9 चौक 36.9 सते 63 क्या आ जाएगा 4.7, ये कैंसिल। अब देखिए 4.7 गुणे 20, 20 का गुणा अगर हम 4.7 में करेंगे तो 47 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 94%, कितना आ जाएगा 94%। आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक ना। 20 का गुणा अगर 4.7 में करेंगे कितना आएगा 94% आएगा, ठीक। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का, एक मोटरसाइकिल है का टायर है जिसको 300 में बेचा जाता है, लेकिन 300 में बेचने के बाद उसको क्या है 25% का फायदा हो रहा है, तो मोटरसाइकिल का खरीद रेट क्या है, ठीक ना। तो मोटरसाइकिल का खरीद रेट आप मान लीजिए क्या है यक्स है, मोटरसाइकिल का टायर का खरीद रेट इक्वल टू यक्स, माना टायर का खरीद रेट जो है वो क्या है बच्चों यक्स है, तो यक्स प्लस इस पे 25% का क्या मिल रहा है फायदा मिल रहा है, यक्स गुणे 25/100 बराबर कितना हो गया 300 रुपये। दोनों का इसका 25% फायदा होने के बाद जो उसको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 300 रुपये। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा 100x प्लस 25x/100 इक्वल टू 300, 125x बराबर 300 गुणे 100, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 3 4, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000/125, काट दीजिए 5 से इसको काटिए 25, इसको काटिए 5 36 1 2 3, फिर 5 से काटिए ये 25 होगा बच्चों, ये आ जाएगा 5, यहाँ से काटेंगे 100, ये आ जाएगा 1200, ठीक ना। फिर 5 से काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 240, कितना आ गया 240। आप लोग इसको देखिए ध्यान से फिर समझ लीजिए, समझा दे रहे हैं कि माना टायर की खरीद रेट क्या है यक्स है, तो यक्स यानी जो खरीद रेट है वो प्लस उसका 25% मिलके कितना हो रहा है 300 रुपये हो रहा है, तो हमने यक्स प्लस यक्स का 25% बराबर क्या लिख दिया 300, ठीक।
अब 100x प्लस आपका क्या हो जाएगा 25x बटे 100, इसको हल करेंगे 100x प्लस 25 का x में गुणा करेंगे 25x बटे 100 बराबर 300। तो 100 का गुणा 300 में हो जाएगा, इधर 100x प्लस 25x कितना हो जाएगा 125x। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे काट के इसको हल करके आप देख सकते हैं तो कितना आ जाएगा 240 रुपए की खरीद रेट था, ठीक ना। लास्ट सवाल देखिए 15 नंबर दिया 18.5 को दशमलव भिन्न में बदलें। 18.5 को दशमलव भिन्न में बदलें। तो एक सवाल अभी ऊपर हमने बताया था 0.456 को प्रतिशत में बदलें, तो हमने क्या किया था उसमें 100 का गुणा किया था, लेकिन 18.5% है और इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, इसको 18.5 भागे 100, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है बच्चों। ये क्या हो जाएगा 18.5 में 100 से भाग देंगे तो ये लिखा जाएगा 0.185, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव पहले और लग जाएगा, तो एक अंक पे है ही 2 अंक और पहले, तो 0.185 तो कितना हो जाएगा 0.185। ये किस में हो जाएगा दशमलव में। यहाँ पे हम प्रतिशत नहीं लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिशत का ही मतलब होता है 1/100, ठीक ना। तो ये जो हमने आप लोगों को वर्कशॉप कैलकुलेशंस का मॉड्यूल 1-2 का वीडियो हल कराया था, आप लोगों को बताया था परीक्षा के लिए सीबीटी के लिए, उसका हर सवाल हल करा दिया है और आप लोग इन सवाल को हल करते हुए देख करके बहुत से सवालों को हल कर सकते हैं, देख सकते हैं, एग्जाम में आसानी से पास कर सकते हैं। तो आप लोग निर्भीक होकर परीक्षा देंगे और आसानी से पास हो जाएंगे।